नमस्कार दोस्तों हरियाणा और जम्मू कश्मीर का परिणाम आया और सियासी हलचल उत्तर प्रदेश में बढ़ गई। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने अचानक ऐलान कर दिया और यह ऐलान हुआ उत्तर प्रदेश में होने वाली विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए। हर किसी को हैरान करते हुए अखिलेश यादव ने अचानक 6 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। ये 6 सीटें कौन कौन सी हैं, वहां किसको टिकट मिला है और अखिलेश यादव ने यह फैसला अचानक क्यों ले लिया। दरअसल दोस्तों, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से उपचुनाव पर फोकस्ड हैं। 2 दिनों पहले उन्होंने समाजवादी पार्टी के कार्यालय में शिवपाल सिंह यादव और पार्टी के तमाम नेताओं के साथ एक मीटिंग की और अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी जिन सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, जिन 10 सीटों का उपचुनाव है, उनमें 6 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। दरअसल कांग्रेस अभी तक उत्तर प्रदेश में 5 सीटों पर अड़ी थी। 5 सीटें वो उपचुनाव में लड़ने के लिए मांग रही थी। गठबंधन के तहत इंडिया अलायंस का जो गठबंधन है, जो गठबंधन लोकसभा चुनाव में भी था, लेकिन अखिलेश यादव ने साफ 2 टूक शब्दों में कह दिया कि 2 सीटें या 3 सीटें, मैक्सिमम 3 सीटें समाजवादी पार्टी कांग्रेस को लड़ने के लिए देगी। और अखिलेश ने 6 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। 4 सीटें अभी होल्ड रखी गई हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इन सीटों पर किस किस को टिकट मिला है और उसके बाद उस लिस्ट पे भी बात करेंगे जो लिस्ट सामने आई है। मैं आपको दिखाता हूं वो तस्वीरें। दोस्तों, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कुछ तस्वीरें हैं। ये तस्वीर तेज प्रताप यादव की है। अखिलेश यादव के भतीजे हैं, रिश्ते में भतीजे लगते हैं। लालू प्रसाद यादव के दामाद हैं। मैनपुरी के पूर्व सांसद हैं, मैनपुरी से सांसद रह चुके हैं और लोकसभा चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में इनको टिकट मिलने की चर्चाएं थी। इनको कन्नौज से टिकट मिलने की चर्चा थी, फिर इनको कन्नौज और आजमगढ़ दोनों सीटों का प्रभारी भी बनाया गया, लेकिन फिर इनको टिकट नहीं मिला और फिर यह कहा गया कि तेज प्रताप यादव को आगे आने वाले वक्त में टिकट मिलेंगे, वो चुनाव लड़ेंगे। और आखिरकार जो संकेत राम गोपाल यादव ने दिए थे, तेज प्रताप यादव को करहल से टिकट मिला है। दोस्तों, करहल वही सीट है जहां 2022 में अखिलेश यादव चुनाव जीते, विधायक बने और उसी सीट से विधायक रहते हुए नेता प्रतिपक्ष बने। लेकिन 2024 में अखिलेश कन्नौज से सांसद बन गए, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, यह सीट खाली हो गई और अब करहल की सीट से चुनाव लड़ेंगे पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव। दोस्तों, तेज प्रताप यादव के ठीक बगल में अजीत प्रसाद की तस्वीर है। अजीत प्रसाद फैजाबाद, जो अयोध्या की लोकसभा सीट है, वहां के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे हैं। इनको मिल्कीपुर से टिकट मिला है। मिल्कीपुर वो सीट जहां अवधेश प्रसाद विधायक थे, लेकिन वो सांसद बने, सीट खाली हुई और अब मिल्कीपुर की सीट पर अजीत प्रसाद, अवधेश प्रसाद के बेटे, ये प्रत्याशी होंगे। इसके बाद दोस्तों, नीचे आप देख रहे हैं 2 महिलाओं की तस्वीर। एक तस्वीर डॉक्टर ज्योति बिंद की है और एक तस्वीर जो मेरे पीछे लगी है वो नसीम सोलंकी की है। नसीम सोलंकी कानपुर में सीसामऊ सीट से प्रत्याशी हैं। समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है। ये इरफान सोलंकी की पत्नी है। नसीम सोलंकी के ससुर हाजी मुश्ताक सोलंकी भी कानपुर में विधायक रहे और सीसामऊ की सीट से लगातार 17 साल से इरफान सोलंकी विधायक थे। लेकिन इरफान सोलंकी आगजनी के एक मामले में जेल चले गए, 7 साल की सजा हो गई। फिलहाल महाराजगंज की जेल में है और नसीम सोलंकी को टिकट मिल गया है। सीसामऊ की सीट से नसीम सोलंकी चुनाव लड़ेंगी। ज्योति बिंद है, मंझवा से इनको समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है। इनके पिता रमेश बिंद 2024 के चुनाव में बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में आए। अखिलेश ने मिर्जापुर से टिकट दिया, चुनाव लड़े, लेकिन अनुप्रिया पटेल से, अपना दल की अनुप्रिया पटेल से चुनाव हार गए। चर्चाएं रमेश बिंद को लेकर थी, लेकिन अखिलेश ने उनकी बेटी डॉक्टर ज्योति बिंद को टिकट दिया है। अब दोस्तों, एक बार तेजी से आपको वो लिस्ट दिखा देते हैं जो समाजवादी पार्टी ने जारी की है। जैसा कि मैंने आपसे बताया, होगा पीडीए के नाम, एकजुट मतदान, उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव के प्रत्याशी करहल से तेज प्रताप यादव, सीसामऊ से नसीम सोलंकी, फूलपुर की सीट भी दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट सीट है। फूलपुर की सीट से मुस्तफा सिद्दीकी, क्योंकि फूलपुर की सीट से जो विधायक थे वो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़कर सांसद बन गए।
मिल्कीपुर अयोध्या की सीट है जहां अजीत प्रसाद को टिकट मिला है। कटहरी अंबेडकर नगर की सीट है, महत्वपूर्ण सीट है दोस्तों। और कटहरी की सीट पर अंबेडकर नगर के सांसद, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं लालजी वर्मा। पहले उनकी बेटी को टिकट मिलने की चर्चा थी, लेकिन अखिलेश ने लालजी वर्मा की पत्नी शोभावती वर्मा को टिकट दिया है। और आखिर में मंझवा की सीट जहां डॉक्टर ज्योति बिंद को टिकट मिला है। अब दोस्तों एक बार फिर से बात करेंगे अखिलेश यादव पर। अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की लिस्ट जारी करके एक संकेत दे दिया है, कांग्रेस को एक मैसेज दे दिया है। हरियाणा में अखिलेश यादव ने अपने कोई प्रत्याशी नहीं उतारे, उन्होंने पूरा खुला मैदान कांग्रेस को दे दिया, लेकिन कांग्रेस ने गठबंधन धर्म को नहीं निभाया। अगर कांग्रेस अखिलेश यादव की पार्टी को कुछ सीटें देती, खास तौर पर हरियाणा में जो अहिरवाल की बेल्ट है, आपको दोस्तों यह आंकड़ा जानकर हैरानी होगी कि हरियाणा के चुनाव में 6 विधायक अहिर बिरादरी से आते हैं, यादव बिरादरी से आते हैं, और वो सब भारतीय जनता पार्टी से विधायक बने हैं। यानी अगर अखिलेश यादव के साथ गठबंधन करके अहिरवाल में अखिलेश यादव की पार्टी को 2 से 3 सीटें कांग्रेस दे देती तो हरियाणा के नतीजे बदल सकते थे। लेकिन अखिलेश यादव ने हरियाणा के चुनाव से सबक लिया और एक कदम आगे बढ़ते हुए 6 सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए हैं। अब दोस्तों 4 सीटें बाकी हैं, उन 4 सीटों पर कौन प्रत्याशी होगा, क्योंकि अभी कुंदरकी की सीट पर ऐलान होना बाकी है, खैर की सीट पर ऐलान होना बाकी है, गाजियाबाद की सीट पर ऐलान होना बाकी है, और दोस्तों जिस सीट से चंदन चौहान विधायक थे, सांसद बन गए, वो सीट यानी मीरापुर की सीट, यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तमाम सीटें बाकी हैं जहां अभी ऐलान होना है, जहां प्रत्याशियों का ऐलान होना बाकी है, जहां मंथन बाकी है। और अखिलेश यादव ने 6 प्रत्याशी उतारकर क्लियर मैसेज दे दिया है कि अब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को अगर अखिलेश 2 से 3 सीटें देते हैं तो उसे वो एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। और इसी के साथ अखिलेश यादव एक स्टेप आगे बढ़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी अभी महज मंथन कर रही है, मीटिंग कर रही है, लेकिन अखिलेश ने अपने प्रत्याशियों की तस्वीर बिल्कुल साफ कर दी है। अब उपचुनाव, उत्तर प्रदेश का जो उपचुनाव है वो बड़ा दिलचस्प होने वाला है दोस्तों। बहुत जल्द उपचुनाव की तारीखों का भी ऐलान होने वाला है। आम जनता तक माइक पहुंचाने वाली देश की पहली महिला पब्लिक रिपोर्टर प्रज्ञा मिश्रा जी एक ब्रेक के बाद सड़कों पर दोबारा लौट रही हैं। जल्द शुरू होने जा रहा है सरल, संपूर्ण, सच्चे शो कटिंग चाय का सीजन 2।